ना क्वेश्चन 3A कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन 3A जो है वो एक्टिविटी बेस्ड सम्स है और हर सम के लिए कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स है, यानी इसमें 6 बॉक्सेस रहेगा और हर बॉक्स के लिए कितना मार्क है, आधा मार्क। तो क्वेश्चन 3A में सिर्फ एक ही सम है। द फर्स्ट सम, a box contains 5 strawberry chocolates, 6 coffee chocolates and 2 peppermint chocolates. If one of the chocolate is picked from the box at random, find the probability of the following events by completing the activity. तो बॉक्स में कितने चॉकलेट्स है, 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है और 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। और अगर एक चॉकलेट रैंडमली निकाला बॉक्स में से, तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ कॉफ़ी चॉकलेट। तो इवेंट एक है, तो अगर रैंडमली एक चॉकलेट बॉक्स में से निकाला तो उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो चॉकलेट कॉफ़ी चॉकलेट है कि नहीं। इवेंट बी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। सो इफ़ यू ड्रॉ वन चॉकलेट फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, एन एस 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है तो एन एस कितना रहेगा, 5 प्लस 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है तो प्लस 6 और 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है तो प्लस 2। सबको ऐड करेगा तो कितना आता है, 13। सो एन एस इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 13। ना इवेंट ए इज़ व्हाट, इट इज़ अ कॉफ़ी चॉकलेट। अभी कितना कॉफ़ी चॉकलेट है, 6 कॉफ़ी चॉकलेट है, तो एन ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 6। तो पी ए फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन एस। एन ए का वैल्यू कितना मिला था, 6, तो 6 और एन एस कितना था, 13। ना इवेंट बी क्या है, दैट इफ़ यू, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ चॉकलेट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। तो इवेंट बी क्या है, इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। और कितना पेपरमिंट चॉकलेट है, क्वेश्चन में कितना दिया था, 2 पेपरमिंट चॉकलेट। देयरफॉर एन बी इज इक्वल टू व्हाट, 2। भाई पी बी का फॉर्मूला क्या है, पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। एन बी कितना मिला था, 2 और एन एस कितना था, 13। सो द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू ड्रॉ अ चॉकलेट फ्रॉम द बॉक्स इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 अपॉन 13। तो क्वेश्चन नंबर 3A जो एक्टिविटी बेस्ड सम था उसमें सिर्फ एक ही सम था। अभी क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। इसमें भी हर सम के लिए कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स। If 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. Event A, the sum of the digit on the upper face is at least 10. और इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो 2 डाइस, जब भी 2 डाइस टॉस किया जाता है, 2 डाइस जब भी रोल किया जाता है, तो व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। तो एस में क्या आएगा, तो ये भी दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज़ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह दिस इज़ द सैम्पल स्पेस। तो एन एस ये कितना आता है, 36। इफ़ यू काउंट देर आर 36 over here. Let A be the event that the sum of the digit on the upper face is at least 10. यानी जब भी डाइस को रोल किया जाएगा तो ऊपर के फेस में जब भी दोनों डाइस के नंबर्स को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 10 आना चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, टोटल उसका 10 या 10 से भी ज़्यादा चलता है मगर 10 से कम नहीं रहना चाहिए। सो जब भी 2 डाइस को रोल किया जाएगा, ऊपर के फेस में जो नंबर्स आता है उसको ऐड करके सम लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट, तो दोनों नंबर्स को ऐड करके एटलीस्ट 10 आना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट 10 का मतलब है 10 और 10 से ज़्यादा चलता है मगर 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, यहाँ पे 1 + 6 कितना है, 7 है, तो ये बाकी के सब छोटे ही होंगे। 6 + 2 कितना है, 8 है, तो ये भी सब छोटे होंगे उससे। 6 + 3 कितना है, 9, तो उससे पहले जो भी ये नंबर्स दिया है वो सब छोटे ही होंगे। 4 + 6 कितना है, 10, तो दिस इज़ 10। इसको जब ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा 5 को जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा, उसके पहले जो भी नंबर्स लिखा है वो उससे कम होगा। और 5 6 भी ले सकता है बिकॉज एटलीस्ट 10 दिया, यानी 10 और 10 से ज़्यादा भी ले सकता है। 5 + 6 कितना है, 11। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 6 + 4 दैट इज़ 10, 6 + 5 दैट इज़ 11 और 6 + 6 इज़ व्हाट, 12 over here। तो ए में क्या क्या नंबर्स आएंगे,
इवेंट ए में क्या क्या नंबर आएंगे, 4 6, नेक्स्ट आएगा 5 5 5 6 5 6, next what will come, 6 4 6 5 6 6 6 4 6 5 and 6 6। तो ये हो गया इवेंट ए। इवेंट ए में कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ए कितना हो गया, 6। सो पी ए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज़ व्हाट, एन ए अपॉन एन एस, दैट इज़ अ फॉर्मूला। तो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ए की जगह में आएगा 6 और एन एस की जगह में आएगा 36। सो एन ए अपॉन एन एस विल बी व्हाट, 6 अपॉन 36। सो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, 6 अपॉन 36। इट गोज इन 6 टेबल, 6 1s are 6 6s are, so answer is what, 1 upon 6. Now next one they had asked, let event B क्या था, sum of the digits on the upper face is 33. So let B be the event that the sum of the digits on the upper face is 33. यानी जब दो डाइस को रोल किया जाएगा तो ऊपर के फेस में जो भी नंबर्स आएंगे उसको ऐड करके 33 मिलना चाहिए। अभी इसमें जो सैम्पल स्पेस में सबसे लास्ट वाला ये जो है 6 6, ये सबसे बड़ा है, मगर इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आता है, 12, 6 + 6 12, ये सबसे बड़ा है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो यानी 33 पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कोई भी नंबर्स लो उसको ऐड करो 33 कभी नहीं आएगा, बिकॉज सबसे बड़ा जो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 6 and 6 इज़ द बिगेस्ट नंबर विच इज़ पॉसिबल ऑन द अपर फेस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट व्हाट, 12। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस कैन बी मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम हो सकता है, सिर्फ 12, दैट इज 6 + 6 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो इवेंट बी इज़ एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं आता है, तो एन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो पी बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज व्हाट, एन बी अपॉन एन एस, दैट इज़ पी बी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी अभी कितना मिला था, 0, और एन एस कितना है, एन एस इज इक्वल टू व्हाट, 36। सो 0 अपॉन 36, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0। So PB is equal to what, 0. So the event, the probability of getting the sum of the digits on the upper face 33 is what, 0. There is no possibility, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे दो बड़ा नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो we are getting 12, तो 33 is greater than 12, तो ये possible नहीं है। So probability of getting sum of the digit on the upper face 33 is what, 0. Sum number 2, if 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of the following events. Event A क्या है, to get no head. Event B is what, to get at least 2 heads. तो 3 coins simultaneously toss करेंगे, तो what are the events that we have to find out, probability of these 2 events. तो अगर 3 coin को simultaneously toss करेंगे तो let S be the sample space, so S is equal to what, these are the possibility of the sample space, और ये मैंने already explain किया है 2B, question number 2B का sum number 4 में I have explained how to find out this, एकदम shortcut में you can find it out. So NS इसका कितना रहता है, 8। इवेंट ए है क्या, टू गेट नो हेड, तो सैम्पल स्पेस में अगर देखेंगे तो नो हेड किस में आता है, नो हेड इसमें ही आता है, बाकी सब में हेड आता ही है। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज़ है, दैट इज़ टी टी टी। तो ए में क्या आएगा, टी टी टी, तो एन ए इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो पी ए इज़ व्हाट, फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन एस, दैट इज़ दी फॉर्मूला। सो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ए कितना मिला, 1, और एन एस कितना है, एन एस इज इक्वल टू व्हाट, 8। सो 1 अपॉन 8, सो द प्रोबेबिलिटी of getting no head is what, 1 upon 8. Now event B is what, you have to find out the probability to get at least 2 head. at least का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा head हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो B में क्या क्या आएंगे, इसमें 3 है, तो एटलीस्ट 2 हेड पूछा है, तो ये 3 है, तो ये पॉसिबल है। इसमें 2 हेड है,
इसमें भी 2 हेड है, इसमें सिर्फ एक हेड है तो यू कांट टेक दिस, इसमें 2 हेड है तो यू कैन टेक दिस, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है और इसमें हेड है ही नहीं. सो व्हाट आर दे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच. सो बी इज इक्वल टू व्हाट? एच एच एच, then H H T, then H T H, then T H H. So to get at least 2 heads, these are the possibility. तो NB कितना है? 1 2 3 4. तो NB is equal to 4. According to the formula, PB is what? NB upon NS. So PB is equal to what? NB कितना मिला? 4. और NS कितना था? NS is equal to what? 8. NS is equal to 8. So 4 upon 8. This goes in 4's table. 4 ones are, 4 twos are. So PB is equal to what? 1 upon 2. Sum number 3. If one coin and one die are thrown simultaneously, find the probability of the following events. Event A क्या है? To get tail and an even number. और event B क्या है? To get head and an odd number. तो यहाँ पे एक कॉइन और एक डाई दोनों एक साथ थ्रो करते हैं. तो यहाँ पे दोनों कॉइन नहीं है और दोनों भी डाइज नहीं है, एक कॉइन है और एक डाइज है. कॉइन में क्या रहता है? हेड या टेल रहता है. और डाइज में कितने नंबर्स रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक रहता है. तो जब ये एक कॉइन और एक डाई दोनों साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो क्या क्या सैम्पल स्पेस में आ सकता है? सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. एस विल बी इक्वल टू वॉट? H1, हेड का सब लेते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6. अभी ये H का हो गया, हेड का हो गया. हेड का डाइस के साथ 1 2 3 4 5 6. अभी टेल के साथ करना. T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6. तो सैम्पल स्पेस में ये सब आएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6. उसी तरह टेल के साथ T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6. सो NS कितना रहेगा? इफ़ यू काउंट ऑल दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो NS कितना हो गया? 12. ना इवेंट A क्या है? टू गेट अ टेल एंड एन इवन नंबर. तो टेल और इवन नंबर चाहिए. तो टेल और इवन नंबर कौन सा है? T2 T4 और T6. सो A में क्या क्या आएगा? T2 T4 एंड T6. तो NA कितना हो गया? 1 2 3. सो NA इज इक्वल टू 3. तो PA क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड एन इवन नंबर इज व्हाट? पहले तो फॉर्मूला लिखो, दैट इज NA upon NS. that is the formula. So PA is equal to what? NA कितना मिला था? 3 और NS कितना है? 12. So 3 upon 12. It goes in 3's table. 3 ones are, 3 fours are. Therefore PA is equal to what? 1 upon 4. The probability to get a tail and an even number is what? 1 upon 4. Now event B is what? To get a head and an odd number. तो head और odd numbers चाहिए था. तो हेड और ऑड नंबर्स कौन सा है? H1 H3 और H5. सो B में क्या क्या आएगा? टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, दैट इज H1 H3 एंड H5. तो NB कितना हो गया? NB इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3. The probability, what's the formula of the probability of event to get head and an odd number? That is NB upon NS. So that is equal to NB कितना मिला? 3 और NS कितना था? NS was equal to 12. So 3 upon 12.
This also goes in 3's table. 3 1s are, 3 4s are. So PB is what? 1 upon 4. So the probability to get a head and an odd number is what? 1 upon 4. Sum number 4. A balloon vendor has 2 red, 2 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets a red balloon और इवेंट 2 क्या है? अ ब्लू बलून. तो एक बलून वेंडर है, बलून जो बेचने वाला है, उसके पास 2 रेड बलून्स है, 3 ब्लू बलून्स है और 4 ग्रीन बलून्स है, और उसको उसमें से रैंडमली एक बलून जो है प्रणाली को देना है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो प्रणाली को एक रेड बलून देंगे, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है कि वो ब्लू बलून होगा. तो लेट अस कंसिडर 2 रेड बलून्स हैज़ व्हाट? 2 रेड बलून है, सो लेट अस टेक इट एज R1 एंड R2. उसी तरह 3 ब्लू बलून्स है, तो लेट अस नेम 3 ब्लू बलून्स एज B1, B2, B3. उसी तरह उसके पास 4 ग्रीन बलून्स है, वी विल नेम दैट एज G1, G2, G3 और G4. Now let S be the sample space. So sample space में क्या क्या आएगा? All these balloons will come, that is R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3 and G4. तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो NS कितना है? 9 ओवर ईयर. ना इवेंट ए इज़ व्हाट? प्रणाली गेट्स अ रेड बलून. तो अगर रैंडमली वो बलून वेंडर ने वो सारे बलून में से एक बलून निकाला, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि प्रणाली को रेड बलून मिलेगा? तो ए में क्या आएगा? ए में 2 ही रेड है, R1 और R2. तो A इज़ इक्वल टू व्हाट? R1 एंड R2. तो Na कितना हो गया? 1 2. सो Na इज इक्वल टू 2. Pa फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से क्या है? Na अपॉन Ns. सो Pa इज इक्वल टू व्हाट? probability of the event to get that Pranali gets a red balloon. Na कितना मिला था? 2 और Ns कितना है? 9. Ns is equal to 9. So 2 upon 9. So the probability that the Pranali gets a red balloon is what? 2 upon 9. So event B is what? Pranali gets a blue balloon. तो what is the chance कि अगर बलून वेंडर ने रैंडमली एक बलून निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रणाली को एक ब्लू बलून मिलेगा. तो ब्लू बलून्स कितने थे? B1, B2, B3. सो B में क्या आएगा? B1, B2 एंड B3. तो NB कितना हो गया? 1 2 3. तो PA इज इक्वल टू व्हाट? PA इज इक्वल टू NB, नॉट PA, PB. तो NB अपॉन NS. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? NB कितना है? 3 और NS कितना था? 9. सो 3 अपॉन 9. अब ये 3 के टेबल में जाता है. 3 1s are, 3 3s are. So answer is what? 1 upon 3. The probability that Pranali gets a blue balloon is what? 1 upon 3. Question 4. Solve the following sub questions. और हर सम के लिए कितना मार्क्स है? 4 मार्क्स है. Now sum number 1 क्या दिया है? What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? Now what is the meaning of ordinary year? Ordinary year का मतलब है उसमें वो लीप ईयर नहीं है. तो ऐसा ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज़ आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना डेज़ रहता है? 365 डेज़ इन एन ऑर्डिनरी ईयर. मैंने अभी बताया था ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या है? वो लीप ईयर नहीं है. अगर वो लीप ईयर होता तो 365 डेज़ नहीं, 366 डेज़ होगा. क्यों? क्योंकि फरवरी में 29 डेज़ रहेगा और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में सिर्फ 28 डेज़ रहता है. तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज़ रहता है पूरा साल में? 365 डेज़. सो देयर आर 52 वीक्स एंड 1 डे इन एन ऑर्डिनरी ईयर. तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने हफ्ते हैं? 52 वीक्स है और एक दिन बच जाता है. Now how we've got this 52 weeks and 1 day ordinary? If you divide 365 को 7 से डिवाइड करो. एक हफ्ते में कितने दिन रहते हैं? 7 डेज़. तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 are 35
माइनस करो तो 1 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 15, इट गोज़ इन 2 टेबल, 7 2 ज़ा 14, वापस माइनस करो तो क्या बच जाएगा 1। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक्स है 52 वीक्स, और एक दिन बच जाता है, 1 डे विल बी लेफ्ट। सो देर आर 52 वीक्स एंड 1 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। तो अभी 52 वीक्स है तो उसका मतलब 52 संडेज फिक्स्ड है। अभी ये 1 डे में क्या रहेगा, संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। सो फॉर द रिमेनिंग 1 डे द सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, तो ये सैम्पल स्पेस, वो एक दिन जो बच जाएगा सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, मतलब वो पर्टिकुलर डे या तो मंडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो वेडनेसडे हो सकता है, नहीं तो थर्सडे हो सकता है, नहीं तो फ्राइडे हो सकता है, नहीं तो सैटरडे हो सकता है, नहीं तो संडे हो सकता है। सो दैट वन पर्टिकुलर डे कैन बी एनी ऑफ दीज डेज। तो एन एस कितना, इफ़ यू काउंट दिस देर आर 7, सो एन एस इज इक्वल टू वॉट 7। ना इवेंट ए, द रिमेनिंग 1 डे इज़ अ संडे। तो अभी ये एक दिन संडे होगा कि नहीं, कैसा प्रोबेबिलिटी क्या है उसका, तो देर इज़ ओनली, इफ़ यू सी इन दिस सैम्पल स्पेस एक ही संडे आता है, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ओनली 1 संडे। और एन ए क्या होगा, सिर्फ एक ही है, तो एन ए इज़ इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पी ए इज़ व्हाट, एन ए अपॉन एन एस। सो पी ए इज़ इक्वल टू व्हाट, एन ए का वैल्यू कितना मिला था 1, और एन एस कितना है 7, सो 1 अपॉन 7। सो द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे इज़ व्हाट, 1 अपॉन 7। Sum number 2, what is the probability that a leap year has 53 Sundays? So there are 366 days in an ordinary year, in a leap year. इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में 366 डेज़ रहता है और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ रहता है। तो देर आर 52 वीक्स एंड 2 डेज़ इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने दिन रहता है साल में, 366 डेज़, क्योंकि फरवरी में 29 डेज़ रहता है। तो लीप ईयर में कितने वीक्स रहता है, 52 वीक्स, और 2 दिन बच जाता है, 2 डेज़ इन अ लीप ईयर। सो इन लीप ईयर 52 वीक्स आर दैट टोटली एंड 2 डेज़ विल बी लेफ्ट। तो अभी ये कैसा मिला, जैसा पिछला सम किया था वैसे ही 366 को 7 से डिवाइड करो। वाई 7 से, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन रहता है। तो 7 5 ज़ा 35, 1 रिमाइंडर, 6 को नीचे लेके आओ, 7 2 ज़ा 14, 16 माइनस 14 कितना है 2। तो देर आर 52 वीक्स एंड 2 डेज़ आर लेफ्ट। सो देर आर 52 वीक्स एंड 2 डेज़ इन अ लीप ईयर। फॉर द रिमेनिंग 2 डेज़, अभी ये 52 वीक्स में तो फिक्स्ड है कि 52 संडेज़ आएगा। तो ये लीप ईयर में 2 डेज़ जो बच गया है वो संडे है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट दीज 2 डेज़ आर संडे और नॉट। तो व्हाट इज़ दैट प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सो फॉर द रिमेनिंग 2 डेज़ द सैम्पल स्पेस इज़ व्हाट, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे, नहीं तो सैटरडे संडे, नहीं तो संडे मंडे। मंडे से शुरू किया था, मंडे में ख़त्म करना है। तो दिस इज़ अ सैम्पल स्पेस। अगर गिन के देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन एस कितना हो गया 7। ना इवेंट ए, द रिमेनिंग 2 डेज़ आर संडेज़। तो 52 संडेज़ तो फिक्स्ड है, तो बाकी के 2 दिन जो है वो संडे है कि नहीं, कैसे पता, प्रोबेबिलिटी कैसा, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी थी कि दूसरे 2 दिन जो बच गया है वो संडे है कि नहीं। तो इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, सिर्फ 2 जगह संडे आता है, एक तो सैटरडे संडे और दूसरा है संडे मंडे। सो ए विल बी व्हाट, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। सो एन ए कितना है, 1 2। सो एन ए इज इक्वल टू 2। व्हाट इज पी ए का फॉर्मूला, एन ए अपॉन एन एस, दैट इज फॉर्मूला।
सो पी ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए की जगह में क्या आएगा 2 और एन एस के जगह में क्या आएगा 7, तो 2/7. So probability that a leap year has 53 Sundays is how much? Is what? 2/7. Sum number 3, a box contains 36 cards bearing only one number from 1 to 36 on each. तो एक बॉक्स है, उसमें 36 कार्ड्स है और हर कार्ड में एक नंबर लिखा है. और कहाँ से कहाँ तक नंबर्स लिखा है हर कार्ड में? 1 से लेके 36, मतलब एक कार्ड में 1 लिखा है तो दूसरा कार्ड में 2 लिखा है, तीसरा कार्ड में 3 लिखा है, एंड सो ऑन. इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन bears a complete square number. Second one is what? A prime number. Third one is what? A number divisible by 3. तो इन 36 कार्ड्स में अगर एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that of the event that the card drawn bears what? A complete square number. ये फर्स्ट है. सेकेंड वाला पूछा probability of an event that the card drawn bears a prime number. और थर्ड वाला क्या पूछा है? probability of an event that the card drawn bears a number divisible by 3. Now let S be the sample space. तो S में 1 से लेके 36 नंबर सब लिखना है. नाउ शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 36, लेकिन इसमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है एंड कम नंबर डिविजिबल बाय 3. तो सब नंबर्स लिखेंगे तो आसानी हो जाएगा. यू विल नॉट मिस आउट एनी नंबर और मिस्टेक्स नहीं होगा. हो सकता है सोच के लिखेंगे तो कभी कभी कोई नंबर छूट जाएगा. सो एन एस इधर कितना है 36 बिकॉज देयर आर 36 नंबर. इवेंट इज व्हाट? कार्ड ड्रॉन बेयर्स अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. तो इट शुड बी अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. जैसे कौन सा नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर है? जैसे 1 × 1 1, 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16, 5 5s 25, 6 6s 36. So what are the numbers? The card drawn bears a square number. First one is 1 4 9 16 25 or 36. So NA is equal to how much? 1 2 3 4 5 6. So NA is equal to 6. So according to the formula, PA is equal to what? NA upon NS. Therefore PA is equal to what? NA is equal to what? 6 और NS कितना है? 36. Now this goes in 6 table. 6 1s 6, 6 36. So PA, that a probability that the card drawn bears a complete square number क्या है? 1/6. 1/6. Now event B क्या है? Card drawn bears a prime number. So what all prime numbers are there over here? So numbers are what? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31. So these are all the prime numbers between 1 to 36. So how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 numbers are there. So NB is equal to what? 11. Now what is the formula? PB is equal to what? NB upon NS. So that is equal to what? NB कितना है? 11 और NS कितना था? 36. So what is the probability that the card drawn bears a prime number? That is 11 upon 36. Now event C, card drawn bears a number which is divisible by 3. तो जो भी कार्ड ड्रॉ करेंगे randomly तो it should be divisible by 3. So if you see in this, all the numbers which are divisible by 3 is what? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 and 36. So all these numbers are divisible by 3. So we will write down in this C is equal to what? C is equal to 3 6
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 and 36. तो NC कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो NC is equal to what? 12. Now PC का फॉर्मूला क्या है? NC अपॉन NS. तो NC कितना मिला था? 12 और NS कितना था? 36. Now this goes in 12's table. 12 ones are, 12 threes are. So probability that the card drawn bears a number divisible by 3 is how much? 1 upon 3.